कोतवाली में आयोजित मिशन नारी शक्ति कार्यक्रम के मंच से बोलते हुए क्या कुछ बोले गए यहां पर विधायक प्रतीक भूषण सिंह। तो आपको बता दें कि विवादित बयान यहां पर विधायक जी का सामने आया है। आपको बता दें कि एमएलए ने महिला सशक्तिकरण का सच बोला है और सशक्तिकरण की पोल भी खोलते हुए इस दौरान नजर आए। तो आपको बता दें गोंडा से खबर है जहां पर विधायक जी ने सशक्तिकरण का सच कबूला है। जिन्होंने जिला पंचायत में सभागार जैसे तो आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उसको लेकर के आपको बता दें कि बीजेपी विधायक का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण का सच भी कबूला है। आपको बता दें कि योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा करने का दावा तो करती है, लेकिन प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी स्थिति की हकीकत का बखान सत्ता पक्ष के विधायक ने ही कर दिया है। उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया। मेरे भी घर की अगर बहन मेरी बाहर जाती है तो 2 आदमी साथ में भेजना पड़ता है। अगर मेरी माता जी बाहर जाती हैं तो 1-2 औरतों को साथ में 1-2 आदमी को पुरुषों को साथ में भेजना पड़ता है। मेरी भी पत्नी है, मेरी पत्नी अगर बाहर जाती है तो मुझे चिंता लगी रहती है, 2-3 लोगों को साथ में भेजना पड़ता है। मैं चाहता हूं कम से कम मेरी पत्नी खुद गाड़ी चलाकर कहीं जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन असली हकीकत यहां पर विधायक जी ही कबूल करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो बलरामपुर का कांड हो, चाहे वो बाराबंकी का कांड हो, लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ हैवानियत हो रही है और वो वाकई में सरकार के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। दूसरी चीज, जो सरकार में बैठे विधायक हैं, मंत्री हैं, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो आप जान जाइए कि आखिरकार महिलाओं की क्या स्थिति है इस पूरे प्रदेश में। क्योंकि जब विधायक खुद ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी अगर कहीं बाहर जाती है तो मुझे उनके साथ घर के कुछ लोगों को भेजना पड़ता है, मेरी माता जी जाती है तो उनके साथ 2 लोगों को भेजना पड़ता है, कोई भी महिला अगर कहीं जाती है तो उसके साथ किसी को भेजना पड़ता है, क्योंकि ये है कि सड़क पे चलते हुए महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं है। ये विधायक का फर्ज है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी घर की अगर बहन मेरी बाहर जाती है तो 2 आदमी साथ में भेजना पड़ता है। अगर मेरी माता जी बाहर जाती हैं तो 1-2 औरतों को साथ में 1-2 आदमी को पुरुषों को साथ में भेजना पड़ता है। मेरी भी पत्नी है, मेरी पत्नी अगर बाहर जाती है तो मुझे चिंता लगी रहती है, 2-3 लोगों को साथ में भेजना पड़ता है। मैं चाहता हूं कम से कम मेरी पत्नी खुद गाड़ी चलाकर कहीं जा सके। तो गोंडा से खबर है, आपको बता दें यहाँ पर क्या कुछ जमीनी हकीकत है, इसको लेकर के बयान देते हुए नजर आए विधायक। आपको बता दें कि यहाँ पर यूपी में महिला शक्ति को लेकर के तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी की पोल बीजेपी विधायक ने भी आज खोली है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक जी ने यहां पर सच्चाई कबूली है। कैसे उन्होंने सच को कबूला है ये भी हमने आपको सुनाया। और आपको बता दें कि विधायक प्रतीक भूषण जी के बयान आपने सुने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे यहां पर यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं अगर कहीं जाती हैं तो उनके साथ पुरुषों को जाना पड़ता है। ऐसे विधायक के बोल हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और वो चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा यूपी में प्रदान की जाए। तो जिस तरीके से यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर के विधायक जी का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि महिलाएं यूपी में सुरक्षित नहीं हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया यहां पर योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है और महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है, जिसको काबू करने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है और महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की बात करें तो अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे भी घर की अगर बहन मेरी बाहर जाती है तो 2 आदमी साथ में भेजना पड़ता है। अगर मेरी माता जी बाहर जाती हैं तो 1-2 औरतों को साथ में 1-2 आदमी को पुरुषों को साथ में भेजना पड़ता है। मेरी भी पत्नी है, मेरी पत्नी अगर बाहर जाती है तो मुझे चिंता लगी रहती है, 2-3 लोगों को साथ में भेजना पड़ता है। मैं चाहता हूं कम से कम मेरी पत्नी खुद गाड़ी चलाकर कहीं जा सके।